नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा एक पेपर है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कल एग्ज़ाम है। और हम आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो इस बार पेपर में आने के 100% चांस हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो देखिए, जो पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि ये जो नया जो पेपर आया है एनईपी के तहत, जिसमें कि सिलेबस में भी बदलाव है। एनईपी के तहत ये पेपर आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इसे पढ़ते हैं। देखिए, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसके 4 यूनिट है, ठीक है। जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, उसके अंदर आपका कौटिल्य का दिया गया है। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या थियोराइजिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको फर्स्ट यूनिट में रखा गया है। उसके बाद जो थ्योरीज हैं, जो थियोटिकल पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, या मैक्स वेबर का आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी हो गया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हो गया, या रैशनल डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन का हो गया, या इकोलॉजिकल अप्रोच हो गया। तो ये जो थियोटिकल जो थ्योरीज है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरीज हैं, वो सेकेंड यूनिट में रखी गई है। और उसके बाद जो जो नई नई थ्योरी आ रही है, जो कॉन्टेम्प्ररी पर्सपेक्टिव है या कॉन्टेम्प्ररी थ्योरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो गया, गुड गवर्नेंस जैसी थ्योरी होगी, जो पवर्ड से कैसे इस टाइम में कैसे पवर्ड है वो निखर के सामने आया। फिर उसके बाद एक जेंडर पर्सपेक्टिव आया कि हम केवल और केवल एक पैट्रियार्कल व्यू से देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये फोर्थ जो टॉपिक है वो है जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो देखिए, जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस में आपका कौटिल्य का जो थ्योरी है वो उसको कंबाइन करके पूछेगा। अगर आप देखें सिलेबस में भी, तो देखिए एंशियंट रूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करी गई है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि डिस्कस द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट प्रोपाउंडेड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। देखिए, एक चीज़ और, ये जो डिस्कस है, ये क्रिटिकली एग्जामिन है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। उस पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम अंडरस्टैंड करें कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि एक सप्तांग जो थ्योरी है राज्य का, यानी जिसमें स्वामी अमात्य दुर्ग ये सब के बारे में है, कि उसके बारे में डिस्कस करिए। विद अ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ इज इट रेलेवेंट टू द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो कैसे रेलेवेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके से बनेगा। हो सकता है थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो, मगर ये बहुत ही ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो देखिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन लगभग लगभग कंपलसरी रहता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे अस्तित्व में आया। जो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किन किन चरणों से होकर गुजरा। तो वो सारे चरण, जिसमें जैसे पहला जो चरण था वो चरण था वो क्या था, डाइकोटोमी था, कि पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, डाइकोटमी की बात करें। तो वो जो चरण है, जैसे जैसे ये इवॉल्व हुआ, वो 5 और 6 चरण हैं, उन सभी चरणों की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सिलेबस में भी, अगर हम ध्यान से देखें, तो देखिए अब थ्योरी पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिए, जो थियोटिकल जर्नी है इससे एक क्वेश्चन आपका बनेगा डेफिनेटली। उसके बाद अगर हम देखें तो critically examine the scientific management theory as propounded by फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो ये देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट और इसकी क्रिटिसिज्म, ये दोनों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसकी समालोचना करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग ये इसके आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है एक तरीके से 100% चांस है कि इसमें से आए। और आप एग्ज़ाम देने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हाँ कि इससे रिलेटेड आया या नहीं आया।
उसके बाद देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है, एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ हर्बर्ट साइमन। देखिए यहाँ पे हर्बर्ट साइमन का एक आइडियल टाइप दे रखा है, ओ सॉरी, हर रैशनल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे दे रखा है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि हर्बर्ट साइमन का भी एक जो आइडियल टाइप या फिर बाउंडेड रैशनैलिटी का जो उसका कंसेप्ट है, वो कैसे वो कैसे डिसीजन मेकिंग थ्योरी को बिल्ड करता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में ना कहीं ये डिसीजन का ही काम है कि ऑन द टॉप कौन डिसीजन लेता है, और डिसीजन ही आपका निर्भर करता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कह सकते हैं कि डिसीजन के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ये बाउंडेड रैशनैलिटी का इसका कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या लिखा है, एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ हर्बर्ट साइमन विथ रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस टू बाउंडेड रैशनैलिटी। देखिए बाउंडेड रैशनैलिटी हर्बर्ट साइमन का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आप पढ़ के जाइएगा हर्बर्ट साइमन का। उसके बाद फेडरिक रिक्स, देखिए फेडरिक सिक्स 100% इसके भी चांसेस हैं आने के, ठीक है, इसका पूछता ही है। देखिए फेडरिक रिक्स कह रहे हैं कि डिस्कस द फेडरिक रिक्स इकोलॉजिकल मॉडल, जो इनका जो थ्योरी है इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन या इकोलॉजिकल मॉडल है, उसके बारे में चर्चा करिए। हाउ डज इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री। देखिए जो फेडरिक रिक्स है ना, यही जो है ये वेस्ट के बाहर जाके एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो मॉडल है इकोलॉजिकल अप्रोच, वो आपको समझना है और समझाना है, और उसके एक क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद सिक्स्थ में है, इलेबोरेट द मेन फीचर ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये जो थर्ड यूनिट है जिसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस, तो इन दोनों के अलगाव पे बात कर रहा है कि कैसे ये दोनों डिफर करते हैं, अलग अलग कैसे हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, ठीक है। जो भी आपका गुड गवर्नेंस जितना भी आपने पढ़ा है कि जैसे स्टेट, ठीक है, सिविल सोसाइटी सोसाइटी एंड मार्केट, ठीक है, ये कैसे सामने आए गुड गवर्नेंस में, ठीक है। और क्या लिखा है कि हाल के कुछ दिनों में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कामों की रूपरेखा प्रस्तुत करें, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टेम्प्ररी है, आउटलाइन द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर गुड गवर्नेंस इन रिसेंट ईयर। वो आप सब बता सकते हैं कि कैसे कैसे हर सरकार, या फिर आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे कैसे ये जो अ, रखा गया है कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, कैसे हम गुड गवर्नेंस को, कि जैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, वो सब आप अपने डिस्कस कर सकते हैं अपने आंसर्स में। उसके बाद अगर हम देखें जो आठवां क्वेश्चन है वो आपका डिजिटलाइजेशन से है, डिजिटल शासन से आप क्या समझते हैं, यानी डिजिटल गवर्नेंस से एक क्वेश्चन आएगा। देखिए इस सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे तो डिजिटल गवर्नेंस एक टॉपिक है आपका, ये रहा देखिए, डिजिटल गवर्नेंस से भी एक क्वेश्चन आएगा। स्टेट अ फ्यू फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी जो स्टेट गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म अपना रही है वो सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो डिजिटल शासन प्रशासन से भी एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे संभावना है। उसके बाद देखिए जो नोवा क्वेश्चन है वो आपका फोर्थ यूनिट लगभग इससे बनेगा, जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें जेंडर पर्सपेक्टिव आएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, विमेंस एम्पावरमेंट इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड सप्लीमेंटेड बाय जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी, ठीक है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज को लिया गया है उन सबको बताते हुए एक एग्जाम्पल भी आपको देना है कि कौन सा वो सुटेबल एग्जाम्पल होगा जिसमें आप बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उज्ज्वला योजना भी यहाँ पे एक तरीके से काम काम करेगी कि उस एक योजना से महिलाओं का टाइम बचा, या फिर और भी जो विमेन एम्पावरमेंट के जो पॉलिसीज जो ली गई है जिससे लोग जो महिलाएं वो अब जो पार्टिसिपेट कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, कि अब उनको काम नहीं होता, घर से थोड़ा सा टाइम फ्री होता है तो वो बाहर अपनी जो
आगे अपने पढ़ने के लिए या फिर और भी काम कर सकती हैं, ठीक है। तो जो आपको एग्जाम्पल लेना वो आप ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका इससे जरूर बनेगा कि महिला सशक्तिकरण जेंडर समावेशी नीतियों द्वारा पूरित और संपूरित है, उपयुक्त उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका ये जेंडर वाले से जरूर बनेगा। फिर उसके बाद आप सब देखते हैं कि कई बार शॉर्ट्स नोट्स भी पूछे जाते हैं। तो एक आप ये देख लीजिए, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जो पहला जो स्टेज का जो डिबेट था वो आपको डील करना है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको बताना है, या फिर हार्थन प्रयोग कर लेना, या फिर जेंडर, ठीक है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है, तो इसमें ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनेंगे। बाकी आप एग्ज़ाम होने के बाद ज़रूर पोस्ट करिएगा कि ये आपको हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।